प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 47। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। आहा राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां भदं प्राकृतेनात्मना विप्रः स्नेहा मोहावशं गतः। आह कहा राजा युधिष्ठिर ने धर्मसुत धर्म यमराज के पुत्र चिंतयन सोचते हुए सुहृदाम मित्रों के वध को प्राकृतेन भौतिक विचार से आत्मना अपने द्वारा विप्रह हे ब्राह्मणों स्नेह मोह वशम के वशीभूत गतः गया हुआ। अनुवाद। धर्मराज राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागचर्मूरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् ओ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु कृष्ण वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों को प्रणाम। तो कल हमने परसों जो श्लोक देखा था कि किस प्रकार व्यास आदि मुनियाँ और भगवान कृष्ण भी यद्यपि युधिष्ठिर को प्रबोधित कर रहे थे कि वो शोक संतापना से ऊपर उठ जाए, लेकिन उसके बावजूद युधिष्ठिर का शोक नहीं गया। उसमें एक बहुत ही विशेष शब्द था जिसका नाम था कृष्णेना अद्भुत कर्मणा। कृष्णेना अद्भुत कर्मणा सुना था वो शब्द हमने। परसों कौन आए थे? आप पुरुषों में सभी आए थे मेरे हिसाब से। तो राकेश जी आप बता पाएंगे उसका अर्थ का शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण अद्भुत कर्मणा किस कारण से वो श्लोक में शब्द कहा गया था? एक तरफ तो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे। अर्जुन नहीं, युधिष्ठिर को समझा रहे थे। दूसरी तरफ उनके अंदर का जो शब्द थे वो चाहते थे कि ये इनसे ना समझ पाए ताकि ये हाँ, एक तरफ वे और व्यास आदि मुनिगण युधिष्ठिर को समझा रहे थे कि शोक से ऊपर उठे, और दूसरी तरफ परमात्मा रूप में उनके विवेक को उन्होंने भुला दिया जिससे कि वो शोक से ऊपर नहीं उठे। इसलिए उनको कहा गया है कृष्णेन अद्भुत कर्मणा। तो क्या प्रकार का शोक था युधिष्ठिर राजा को, वो क्या व्यक्त करना चाहते थे, आज हम इस श्लोक में देखेंगे। आहा राजा धर्मसुतस्। आहा मतलब कहा, बोले। कौन बोले? राजा। कौन थे राजा? धर्मसुतस्, स्वयं धर्मराज के पुत्र थे, यानी कि राजा युधिष्ठिर हैं। तो धर्म के पुत्र होने के बावजूद राजा धर्मसूत राजा बोले, क्या बोलते हुए क्या किया उन्होंने? चिंतयन सुहृदाम वधम। सुहृदाम मतलब अपने स्वजनों के वध को स्मरण करते हुए बोले। अपने जो उनके सूरत थे, उनके जो स्वजन थे, संबंधी थे, उनका वध का स्मरण हुआ और उस टाइम वो बोले।
प्राकृतिनात्मना एक भौतिकतावादी व्यक्ति जिस प्रकार अविवेक को प्राप्त होता है उस प्रकार। बोले राजा युधिष्ठिर, हे विप्रा मतलब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को कह रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, राजा युधिष्ठिर अपने सूरदों का वध का स्मरण करते हुए इस प्रकार बोले जैसे एक सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति अविवेक को प्राप्त होता है। क्यों अविवेक को प्राप्त होता है? तो कहा है स्नेह मोह वशंगत, क्योंकि वो स्नेह से मोहग्रस्त हो गए थे। स्नेह मोह क्यों हुआ? स्नेह से, और गता मतलब प्राप्त हुए, मोह को प्राप्त हुए, तो स्नेह से मोहग्रस्त हो गए थे। तो आप समझ रहे हैं इसका अनुवाद कैसे होगा? हे शौनक आदि ऋषियों, भौतिकतावादी मनुष्य की तरह अविवेक को प्राप्त हुए चित्त के द्वारा, आत्मना मतलब प्राकृत मतलब प्राकृत का देखिए लिखा है प्राकृतेनात्मना। प्राकृतेन मतलब भौतिकतावादी मनुष्य। प्रकृति एक होता है प्राकृत भक्त, 3 प्रकार के भक्त हमने सुने हैं, प्राकृत, मध्यम और उत्तम। प्राकृत मतलब जो बाहर का शरीर ही देखता है, हर एक चीज़ की पहचान शरीर से ही करता है, उसे बोलते हैं प्राकृतेनात्मना, मतलब सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति जो समझता है कि शरीर ही सब कुछ है। तो इस प्रकार प्राकृतेन आत्मना मतलब चित्त के द्वारा सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य जिस प्रकार अविवेक को प्राप्त होते हैं, फिर लिखा है आत्मना, ऐसे चित्त के द्वारा स्नेह मोह वशम गत, वो स्नेह से मोहग्रस्त हो गए थे। और फिर क्या किया उन्होंने? चिंतयन सूरदाम वधम, फिर उन्होंने अपने निकट जो उनके स्वजन थे उनकी मृत्यु का स्मरण करते हुए इस प्रकार बोले। तो ये जो पहला आह है वो युधिष्ठिर बोले, और विप्रा है मतलब सूत गोस्वामी बोले। सूत गोस्वामी किसको बोले? हे विप्रा मतलब हे शौनक आदि ऋषियों, राजा युधिष्ठिर इस प्रकार बोले। समझ गए आप श्लोक का अर्थ? अनुवाद देखते हैं हम। धर्मराज राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की तरह शोक संतप्त थे। ये समझ रहे प्राकृतेनात्मना? प्राकृत मतलब भौतिक, लेकिन इसमें ऐसा प्राकृत क्यों लिखा हुआ है? ये बताने के लिए कि युधिष्ठिर महाराज का चित्त भौतिक नहीं था, अप्राकृत था। अप्राकृत मतलब उनका जो हृदय था वो आध्यात्मिक था, लेकिन फिलहाल इस समय वो एक सामान्य भौतिकवादी शरीर की तरह व्यक्ति की तरह बोल रहे थे। यद्यपि उनका जो चित्त था वो प्राकृत नहीं था, इसलिए लिखा है प्राकृत। अगर प्राकृत ही होता तो फिर ऐसा क्यों लिखते? समझ रहे हैं बात को? अगर प्राकृत ही उनका चित्त, अगर उनका हृदय पहले से ही भौतिक होता तो प्राकृत लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जब प्राकृत लिखा है इसका मतलब उनका जो हृदय था, मतलब उनका जो अस्तित्व था वो पूर्णतः आध्यात्मिक था, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए वो कभी भी प्राकृत विचारधारा से मोहग्रस्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन चूंकि भगवान ने कुछ समय के लिए उनको अविवेक में रखा हुआ था, इसलिए वो इस प्रकार मोह को प्राप्त हुए थे। समझ रहे हैं बात को? जिस प्रकार अर्जुन को मोह में रखा था जिससे कि गीता का ज्ञान का संदेश पूरी दुनिया को मिले, उसी प्रकार से भगवान ने युधिष्ठिर को मोह में रखा जिससे कि भगवान भीष्म का संदेश पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग सुने और स्वयं युधिष्ठिर भी सुने। ठीक है, तो ये भगवान अपनी इच्छा से युधिष्ठिर को मोह में रखते हैं। युधिष्ठिर स्वयं मोह में नहीं है, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से मतलब बहिरंगा माया के अंतर्गत नहीं, लेकिन अंतरंगा माया के अंतर्गत। जब भी बड़े बड़े कोई भक्त लोग इस प्रकार के कार्य करते तो समझना चाहिए कि वो हमारी तरह प्राकृत चित्त के द्वारा मोहवश नहीं होते हैं। जैसे हमने एक और उदाहरण देखा था भागवतम में, आगे देखेंगे कि परीक्षित महाराज एक मरा हुआ सांप श्रृंगी ऋषि के पिता शमीक ऋषि के गले में टांगते हैं।
और उनको भूख लगती है, उनको प्यास के कारण वो ऐसा करते हैं। उनको कोई प्यास लग रही थी, शिकार करने गए थे, प्यास के कारण उनको कोई पानी देने वाला नहीं था और उनको इतना जल्दी गुस्सा आ गया कि उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप टांग दिया। तो वही परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक बिना पिए कथा सुनी ना, तो उनको 1 घंटे में भी प्यास तरसाने लग गई क्या? नहीं ना। तो फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो ये समझना चाहिए भगवान की इच्छा थी कि वो ऐसा करे जिससे कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से पूरी जगत को भागवतम का संदेश मिले। तो ये प्रकार ये चीज़ें होती हैं, भगवान की इच्छा से होती है। ठीक है, तो ये समझना चाहिए। प्राकृत का अर्थ क्या है? प्राकृत मतलब हम सब का जो चित्त है प्राकृत का है। क्यों प्राकृत का है? क्योंकि हमारे में अविवेक, हम अविवेक ही हैं। अविवेकी मतलब पता है? विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना कि सार क्या है, असार क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसे कहते हैं विवेक। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में हम कौन सी स्थिति में हैं? हम अविवेक में हैं। हमारे लिए सार क्या है, असार क्या है, शरीर क्या है, जड़ आत्मा क्या है, इसका हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो युधिष्ठिर इस प्रकार से अविवेकी व्यक्ति की तरह बोले, ये इसका उदाहरण है, इसका ये अनुवाद है। तो श्रीधर गोस्वामी भी यही कह रहे हैं, अविवेक से प्राकृत लेने का अर्थ होता है अविवेक से व्याप्त, आत्मना, चित्त द्वारा। मतलब अविवेक से उनका पूरा चित्त व्याप्त हो चुका था और उसके द्वारा उन्होंने कहा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, ये श्लोक युधिष्ठिर महाराज का अविवेक बता रहे हैं। यद्यपि वो स्वयं आध्यात्मिक थे, क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? यद्यपि वो स्वयं आध्यात्मिक थे लेकिन वो अपने आप को भौतिकवादी व्यक्ति समझ रहे थे। लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए था क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी, जिससे कि भगवान की योजना का अमल हो सके। क्या योजना थी भगवान की? भगवान की योजना क्या थी? कि भीष्म के अंतिम समय में मैं उनको दर्शन दे सकूं और वो राजा युधिष्ठिर और पांडवों को राजा के रूप में देख सकें और साथ साथ में युधिष्ठिर उनसे ज्ञान धर्म का संदेश सुने। ये भगवान की योजना थी और उस योजना के कारण कुछ समय के लिए भगवान ने युधिष्ठिर को मोह में रखा था, या उनके अविवेक, उनका विवेक भुला दिया था। सही प्रॉपर वर्ड क्या है? उनका विवेक भुला दिया था, मतलब उनका डिस्क्रिमिनेशन पावर था वो लूज हो गया, लॉस हो गया कुछ समय के लिए, ऐसा हम समझ सकते हैं। तात्पर्य, यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की तरह शोक संतप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की इच्छा से वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए, जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ लगता था। ठीक है, जिस प्रकार अर्जुन कुछ समय के लिए मोहग्रस्त हो गया, उसी प्रकार युधिष्ठिर भी कुछ समय के लिए भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त हुए। समझदार व्यक्ति अच्छी प्रकार जानता है। अब इसमें प्रभुपाद जी बता रहे कि विवेक का क्या अर्थ होता है। अविवेक की बात, अविवेक मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। विवेक का अर्थ क्या होता है? समझदार व्यक्ति अच्छी प्रकार जानता है कि जीव न तो शरीर है न मन, अपितु वो जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। समझ रहे हैं आप? देखिए, ये सबसे शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा भगवत गीता की क्या है कि हम ये शरीर नहीं हैं। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो ये देहात्म बुद्धि से हैं इससे ऊपर उठें। गीता जी का सबसे पहला संदेश ही ये है कि अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गता शून्य गता शूंशन नानु शोचंती पंडिता। कि तुम बातें बहुत विद्वान की तरह कर रहे हो, लेकिन तुम उस चीज़ के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है।
क्योंकि ये शरीर मृत अवस्था में, जीवित अवस्था में ये शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे पहले भी बहुत सारे शरीर हो चुके हैं, इस वर्तमान जीवन में भी बहुत सारे शरीर हम बदल रहे हैं और आगे भी हम बहुत सारे शरीर बदलते रहेंगे हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए। और दूसरी बात, हम ये शरीर नहीं हैं, हम ना तो मन है ना शरीर है। और हम बोलते भी हैं कि ये मेरा मन है, ये मेरा हृदय है, ये मेरी आँख है। इसका मतलब हम ये शरीर नहीं हैं। इसलिए ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध भक्त या महात्माओं से दिव्य संदेश सुनना चाहिए। अभी हम लोग जाएंगे यात्रा पे, हम लोग जाते रहते हैं, तो यात्रा में हमारा क्या उद्देश्य रहता है कि हम लोग चलो कोई पवित्र नदी में स्नान कर लें या कोई दर्शन करें। लेकिन हमारा सबसे मेन काम क्या होना चाहिए? साधुओं से सुनना। सबसे इम्पोर्टेंट बात होना चाहिए कि हम कैसे शुद्ध भक्त के हृदय से सुने। भगवान गीता जी में कहते हैं, यस्यात्म भागवतम में, यस्यात्म बुद्धि कुणपेषु धातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यति यतीर्थ बुद्धि सलिले न करिचित जनेषु अभेज्ञेषु स एव गोखर। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, कि जो व्यक्ति समझता है कि वो ये 3 धातु का शरीर है, कफ पित्त वायु, जो अपनी पहचान इन 3 धातुओं के शरीर से करता है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु, स्वधि, स्वधि मतलब अपनी, धी मतलब बुद्धि। अपनी बुद्धि किस में लगाता है? कलत्रादिषु, पत्नी में, शरीर में, बच्चों में, घर में। क्या समझता है? स्वधि कलत्रादिषु भौम, ये सोचता कि ये मेरे हैं। सबसे पहले उसने क्या समझा? ये 3 धातुओं का शरीर मेरा है, इसे बोलते हैं मैं, और फिर मेरा। तो उसके साथ साथ जब हम शरीर से अपनी पहचान करते हैं तो फिर दूसरा स्टेप क्या है? हमें लगता है कि ये बच्चे, ये स्त्री, ये घर, ये सब मेरे हैं। स्वधि कलत्रादिषु, फिर क्या कहते हैं? भौम इज्जति, और वो सोचता है कि जिस भूमि पे मैंने जन्म लिया है वो भूमि पूजनीय है। स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति यत् तीर्थ बुद्धि, और तीर्थ बुद्धि सलीले न करिचित, और हम जाते हैं तीर्थ में खाली सलीले, सलीले मतलब खाली स्नान करने जाते हैं। जनेषु अभिज्ञेषु, ऐसे व्यक्ति को अभिज्ञेषु मानना चाहिए। स एव गोखर, ऐसे व्यक्ति गाय और गधे के समान हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भक्ति में प्रगति करते करते हमारा ये लेवल ऊपर उठना चाहिए कि हम समझें कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग हैं, जिससे कि हम मृत्यु की तैयारी कर सकें। धीरे धीरे ये चीज़ की हमें अनुभूति होगी जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे कि हम ये शरीर नहीं हैं। धीरे धीरे होगी ये, अगर हम अच्छी तरह भक्ति करेंगे। लेकिन अगर हम जप के समय झपकी लेंगे, नींद लेंगे, तो ये अनुभूति नहीं होगी। या क्लास के टाइम हम सोएंगे, या ध्यान से, खाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है ध्यान से श्रवण हमारा नहीं है, तो अनुभूति नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भक्ति को दृढ़ता से करें, तो धीरे धीरे हम आत्मबुद्धि पे ये क्या कहते हैं, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठेंगे। समझदार व्यक्ति अच्छी प्रकार जानता है कि जीव न तो शरीर है न मन, अपितु वो जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन ये एक प्रकार का मोह है। ठीक है, हिंसा मतलब हम क्या सोचते हैं, ये शरीर मर गया मतलब हम मर गए हैं, और शरीर को नहीं मारना मतलब अहिंसा है। तो ये क्या मोह है। प्रभुपाद जी हिंसा का क्या अर्थ देते हैं भागवतम में, गीता में, कि जो व्यक्ति किसी और को कृष्ण भावनामृत में प्रगति आगे नहीं बढ़ाता है, वो व्यक्ति हिंसा कर रहा है ना। तो ठीक है, ये एक तरह से सही है कि हम शरीर को कोई प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, अहिंसा है। लेकिन समझना चाहिए कि असली अहिंसा वो है कि हम उस व्यक्ति का ये सोचें कि वो किस प्रकार से भगवान के धाम जाए, उसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना असली अहिंसा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है,
क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म के लिए विरोधी पक्ष की चिंता न करते हुए युद्ध करना। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को भौतिक शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। ठीक है, बाहरी पहनावा मतलब ये खाली एक उपाधि है, ये हमारी असली पहचान नहीं है। और भक्ति का एक श्लोक है जिसमें भगवान पद्म पुराण में कौन से श्लोक, हरि भक्ति विलास में है, नहीं भक्ति रसामृत सिंधु में है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता, सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त होना, तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो हम जब तक भक्ति कर रहे हैं तो हम अगर उपाधियों से मुक्त नहीं हो रहे हैं, हम अभी भी उपाधियों में है कि ये मैं हूँ, ये मेरा बच्चे हैं, ये शरीर है, मैं ऐसा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि हम भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं। हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि ये शरीर जो है ये कुछ समय के लिए हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारी असली पहचान नहीं है। ये सब महाराज युधिष्ठिर को पता था, ये महाराज युधिष्ठिर भली भांति जानते थे ये सब बातें, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्मदेव उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। देखिए कितने बड़े बड़े राजर्षि थे, सबको इस बात का भली भांति ज्ञान था कि वो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा ज्ञान कंस को भी था। अगर आप भागवत पढ़ेंगे 10वें स्कंद में तो कंस भी आत्मज्ञान की बातें करते हैं, हिरण्यकश्यप भी आत्मज्ञान की बात करते, मतलब पहले के असुर भी इतने ज़्यादा ज्ञानी थे कि उनको पता था कि हम शरीर नहीं हैं। तो अगर असुरों की ये स्थिति है तो भक्तों की क्या स्थिति होनी चाहिए? भक्तों तो भली भांति होना चाहिए, इस बात को पता होना चाहिए और उसी हिसाब से उन्हें कार्य करना चाहिए, है ना। फिर बस में हम जाएंगे तो मेरी आगे वाली सीट, ये मैं आगे बैठूंगा, फिर झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? अभी सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में आएंगे ना तब हमारी असली चीज़ें, हमारी असली स्थिति तब पता चलती है। इसलिए ये चीज़ें, क्योंकि हम लोग अनादि काल से हम लोग अपने बारे में सोचते आ रहे हैं ना, अपने बारे में ही सोचते आ रहे हैं। इतने जन्मों से हम खाली अपने बारे में ही सोच रहे हैं, मैं शरीर हूँ, यही सब काम मेरा है। तो इसलिए हम लोग जब शरीर मिलते हैं मनुष्य शरीर तो भी उसी तरह से काम करते हैं। इसलिए बार बार सुनना चाहिए, जितना हम सुनेंगे प्रचुर मात्रा में, तब धीरे धीरे वो श्रवण के जोर पे हम ढंग से काम कर पाएंगे, है ना। इसलिए सुनना बहुत आवश्यक है। श्लोक संख्या 48। अहो में पश्यता ज्ञानम विधिरूढ़ं दुरात्मनः पारकस्यैव देहस्य भैव्योम्यक्षुः पारकस्यैव देहस्य भयो में अक्षौहिणी हतः। अनुवाद। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से भरा है। ये शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। तो हमने पहला श्लोक में क्या बोला था? धर्मसुत राजा बोले, युधिष्ठिर महाराज बोले। तो क्या बोल रहे हैं? अहो मतलब हाय, देखो देखो, अहो मैं पश्चाता, देखो मुझे देखो तो सही। क्या देखो? मेरा अज्ञान देखो, मेरा अज्ञान तो देखो। कहाँ स्थित है अज्ञान? बोले हृदय में स्थित अज्ञान है। कम है ज़्यादा? तो कह रहे रूढ़म मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरे हृदय को जकड़ा हुआ है अज्ञान ने। इसलिए मैं क्या हो गया हूँ? दुरात्मना मतलब मैं दुरात्मा हो गया हूँ। इतना अद्भुत ज़बरदस्त अज्ञान ने मेरे हृदय को जकड़ लिया है, तो मेरा अज्ञान तो कम से कम देखो। तो क्या ज्ञान क्या होना चाहिए? पारकस्यैव देहस्य। असली ज्ञान तो ये है कि ये शरीर जो है ये मेरे लिए नहीं है, ये परोपकार के लिए है। पारकस्यैव, ये शरीर जो परोपकार के लिए है,
देहस्य, वैसे शरीर के लिए मैंने बहवो मतलब अनेका अनेक, बहुत सारे, मैं अक्षौहिणी हता, मैंने बहुत सारी अक्षौहिणी सेनाओं को मरवा दिया, उसका जवाबदार मैं हूँ। देखो मेरा ज्ञान कितना है। तो कितनी अक्षौहिणी सेनाएं थी? पांडवों की शायद 7 थी, कौरवों की 11 थी, 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी। तो 18 अक्षौहिणी सेनाओं को मरवाने का जवाबदारी मैं ले रहा हूँ, ऐसा युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है? इस श्लोक में सबसे ध्यान देने वाला शब्द कौन सा है? पारकस्येव। ये शरीर किसके लिए है? ये शरीर अंततः अन्य व्यक्तियों के लिए है। समझ रहे हैं? ये शरीर जो हम अपना मान रहे हैं ये हमारा नहीं है। इसको किस प्रकार समझा जाए? ये शरीर पे पहला अधिकार किसका है? माँ बाप का अधिकार है। ये शरीर की रचना, अगर हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, तो हमने तो इस शरीर का निर्माण नहीं किया है। ये शरीर का निर्माण तो माँ बाप ने किया है। ये शरीर किससे मिलता है हमें? माँ बाप से मिलता है। तो माँ बाप बोल सकते हैं शरीर तो माँ बाप का है। शरीर, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में एक जगह कहते हैं कि ये शरीर मुझे मेरी माँ से मिला है, इसलिए मैं अपनी माँ का जो ऋण है 100 जन्मों तक नहीं चुका सकता हूँ, है ना। इसलिए माँ बाप की बातें बच्चे मानते हैं, क्योंकि माँ बाप जन्म भी देते हैं, शरीर भी देते हैं और उस शरीर का पालन भी करते हैं। इसलिए शरीर मेरा है या माँ बाप का है? माँ बाप का है। सही है। आगे जाके हम नौकरी करते हैं तो हमारा सेठ हमें पगार देता है, जिस पगार से हमारा शरीर चलता है। तो सेठ शरीर किसका हुआ? हम काम किसके लिए कर रहे हैं? सेठ के लिए कर रहे हैं। तो शरीर का हक तो सेठ का भी हो सकता है। तो शरीर किसका हुआ? सेठ का हुआ। फिर हम देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो शरीर किसके लिए काम कर रहा है? समाज के लिए भी कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, परिवार वालों के लिए भी कर रहा है। तो जीते जी ये शरीर पे कितने लोगों का हक है नहीं है? हमें शरीर से सब प्रकार की, हमें गौ माता से दूध मिल रहा है, हमें शरीर का पालन कितने लोग कर रहे हैं, तो उनका भी हक है। शरीर तो शरीर पे उनका भी हक है। और शरीर की मृत्यु के पश्चात पशु खा जाते हैं, है ना। 3 प्रकार के प्रभुपाद जी लेक्चर में कहते हैं कि हमारे देश में पारसी समुदाय है। तो पारसी समुदाय क्या करती है? शरीर को फेंक देती है खुले मैदान में, और चील गिद्ध सब खा जाते हैं। तो शरीर क्या बन जाता है? शरीर मल बन जाता है। वो शरीर खाते और मल पास कर ले तो शरीर क्या बन जाता है? जो शरीर हमारा शरीर है वो क्या बन जाता है? मल बन जाता है। तो किसका अधिकार है? मृत्यु के बाद इस पे गिद्ध का, चील, इन लोगों का अधिकार है। और हमारे वैदिक सभ्यता के अनुसार शरीर को जलाया जाता है। तो शरीर क्या बन जाता है? राख बन जाता है। और कुछ समुदायों में शरीर को दफनाया जाता है। तो शरीर क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है कीड़े बन जाता है, क्योंकि वो कीड़े खाते हैं उस शरीर को मिट्टी के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि राख बन जाता है, कीड़े बन जाते हैं, या फिर मल बन जाता है। तो शरीर किसका है? तो हम पूरे जीवन भर काम किसी और के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम अपने लिए काम कर रहे हैं। ये अज्ञानता नहीं है? हम क्या सोच के काम करते हैं कि ये मेरा शरीर है, वो सोच के काम कर रहे हैं। लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? शुरुआत से लेकर आखिर तक हम किसी और व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जब हमें किसी और व्यक्ति के लिए कार्य करना है तो फिर कृष्ण के लिए क्यों नहीं करें? समझ रहे? पारकस्य मतलब ये शरीर पे हमारा अधिकार नहीं है। अंततः ये शरीर परोपकार के लिए ही है, किसी और के कार्य के लिए ही है। तो जब किसी और के लिए ही करना है तो फिर कृष्ण के लिए क्यों नहीं करें? और एक्चुअली में देखा जाए तो हम ये जो भी लोगों के कार्य कर रहे हैं वो उनका नहीं कर रहे हैं, अपनी काम भावनाओं का कर रहे हैं।
अपनी काम इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम काम के भी दास हैं। तो जब दास भावना हमारे में है ही है, हमें जब दास ही रहना है, तो फिर कृष्ण के लिए क्यों नहीं रहे दास। इसलिए भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इसलिए अल्टीमेटली परोपकार करने की भावना होनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का भला हो रहा है नहीं हो रहा है, या वो व्यक्ति भगवान के पास पहुंचने में हमने कुछ उसका योगदान दिया है नहीं दिया है, ये परोपकार की भावना होनी चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर के पास वो वैश्या आई, तो हरिदास ठाकुर ने देखा कि ये वैश्या आई है, लेकिन चूंकि ये मेरे पास आई है तो इसका कल्याण कैसे करना है वो उसने देखा। उसने ये नहीं देखा कि किसी और व्यक्ति ने साजिश रची है मेरे खिलाफ, या मुझे इस तरह से बदनाम किया जाएगा। उन्होंने नेगेटिव चीज़ नहीं ली, उन्होंने ये देखा कि ये मेरे पास आई है तो इसका कल्याण कैसे हो। इसलिए भक्तों में ये पारकस्य परोपकार की भावना होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है तो उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होना चाहिए। देखिए भागवतम के 6ठे स्कंद में इसी प्रकार की एक भावना है। जब देवतागण दधीची ऋषि के पास जाते हैं तो जीते जी अपना शरीर दे देते हैं, है ना। और आजकल हम देखते हैं, आजकल ये ब्लड ये बॉडी क्या बोलते हैं इसे, देह दान, अंगदान, है ना। ये सब भी बहुत चल रहा है। क्यों? क्योंकि मन में सब हर व्यक्ति को लग रहा है कि भाई ये शरीर किसी ना किसी के काम आ जाए। कोई आंखों का, पहले आंखों का दान चलता था, रक्तदान तो पहले से ही चलता आ रहा था। रक्तदान है, ये क्या कहते हैं, नेत्रदान है, नेत्रदान, महादान, किडनियाँ देते हैं, अभी तो अलग अलग अंग सब देने लग गए हैं। तो पॉइंट्स कह रहे हैं, तो ये नेत्रदान है, अंगदान है, क्यों व्यक्ति करता है? क्योंकि उसे लगता है कि ये शरीर जो है ये किसी ना किसी के काम आ जाए। यद्यपि ये शास्त्र अनुमोदित नहीं है। अगर हमें कोई दान देना तो जीते जी दे दे, मरने के बाद क्यों दें? क्योंकि मरने के बाद तो शरीर प्रकृति का हो गया, जिससे हमें मिला, तो उनको पूरा का पूरा ही देना चाहिए वापस। हम कोई चीज़ कम करके नहीं दे सकते हैं। हाँ, कभी कभी कोई विशेष कोई ऐसा अवसर हो तो हम गुरु की आज्ञा से ऐसा कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर कोई हमें दान देना तो जीते जी दे, मृत्यु के बाद नहीं दे। मृत्यु के बाद तो इस शरीर पे हमारा अधिकार नहीं है। तो पॉइंट यही है कि हर व्यक्ति जानता है कि मैं किसी ना किसी के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो क्यों ना हम कार्य कृष्ण के लिए करें। जब हमें किसी और के लिए करना ही है तो कृष्ण के लिए क्यों नहीं करें? क्योंकि अल्टीमेटली तो एक कृष्ण का ही शरीर है। ऋषिकेश हर एक इंद्रियों के स्वामी, हर एक, जैसे हमने देखा भगवान ने पिछले श्लोक में कैसे अंदर से युधिष्ठिर महाराज को विवेक प्राप्त करने से रोक दिया। तो भगवान ही अंततः इस शरीर के हर प्रकार से स्वामी हैं, तो क्यों नहीं कृष्ण की सेवा में शरीर लगाया जाए। हम कितने जन्मों से कितने लोगों की शरीर सेवा करते आ रहे हैं, तो क्यों नहीं ये जीवन हम कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं शरीर को। तो अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, अब प्रभुपाद जी इसमें अक्षौहिणी का डेफिनेशन बता रहे हैं। अक्षौहिणी का डेफिनेशन क्या है? 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,650 पैदल तथा 65,600 घुड़सवार का व्यू अक्षौहिणी कहलाता है। तो ये एक अक्षौहिणी को सेना में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती है, पूरा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अक्षौहिणी किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की 17-18 अक्षौहिणी सेनाओं का वध हुआ था कुरुक्षेत्र युद्ध में। तो बता रहे हैं कितना बड़ा अक्षौहिणियों का हत्या हुई खाली मेरे कारण, ऐसा युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। और इससे ज़्यादा अक्षौहिणी की सेना का हद उस टाइम भी हुआ था जब जरासन युद्ध करने आता था भगवान से। जब भगवान ने 17 बार जरासन को हराया, तब जरासन हर बार आते थे, बहुत सारी अक्षौहिणी सेनाओं को लेके आते, तो भगवान हर बार हरा देते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं। देख रहे हैं आप बात को? जीवों के वध का उत्तरदायित्व, इससे क्या सीख मिलती है हमें?
इससे ये सीख मिलती है, और ये बात बिल्कुल सही भी है, कि अगर हमारी किसी के साथ अनबन हो या कुछ भी हो तो हमें अपने पे दोष लेना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? यद्यपि हमारी गलती नहीं है फिर भी किसका दोष लेना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम वास्तव में तृणादपि सुनी चेन, ये वाले श्लोक का हम लोग वास्तव में इस श्लोक में प्रवेश करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई प्रकार में हम देखते हैं आपस में भक्तों में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से हमारी किसी के साथ कोई प्रकार की कलह हो जाती है, तो हमें अपना दोष ढूंढना चाहिए कि मेरी कहाँ गलती रह गई है, सामने वाले का दोष नहीं देखना चाहिए। अब युधिष्ठिर महाराज देखिए, उनका तो बिल्कुल गलती थी ही नहीं, उनकी तो गलती थी नहीं, लेकिन फिर भी पूरे जीवों का वध का उत्तरदायित्व किस पे ले रहे हैं? अपने आप पे ले रहे हैं। कितनी बड़ी सीख मिलती है हमें। ये भावना अगर हम में आ जाए तो हमारा कोई शत्रुता किसके साथ होए ही नहीं। क्योंकि देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति ने 90% गलती की, तो 10% तो कोई ना कोई हमारी भी होगी। तो हमें अपनी पॉइंट आउट देखना चाहिए, हमारी क्या फॉल्ट रह गई है, ना कि हम सामने वाले व्यक्ति को देखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते थे, क्योंकि ये युद्ध उन्हें ही सिंहासन पर बिठाने हेतु लड़ा गया था। ये शरीर आखिरकार परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक ये परोपकार के लिए होता है, और मरने के पश्चात यही कुत्तों तथा श्रृगालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। वे दुखी थे कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ। तो पॉइंट ये है कि ये शरीर नश्वर है और हमारे पास कुछ समय से ज़्यादा रहने वाला नहीं है, तो इसका एक एक अंग जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी सेवा में लगा देना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसका हर एक अंग जिसकी संपत्ति है, अगर ये हमें आंखें मिल रही है तो आंखें किसकी संपत्ति है? देखिए, फिलॉसॉफी मतलब समझ रहे हैं? फिलॉसॉफी देखिए, एक होता है भक्ति। अब भक्ति में हो सकता है हम लोग ढीले हों, टाइट हों, जो भी हों। हम में से काफ़ी भक्त ऐसे जो 16 माला में से आधी माला तो नींदों में ही गुजारते हैं। होंगे ऐसे भक्त, कम होंगे लेकिन होंगे। तो ये तो हो गई भक्ति, हम अभ्यास कर रहे हैं। एक होती है फिलॉसॉफी। फिलॉसॉफी मतलब दर्शन, मतलब देखना। तो ये चीज़ हमें देखना चाहिए कि जो भी हमें शरीर के अंग अलग अलग प्राप्त हुए हैं, ये हमारे खुद की रचना नहीं है। ये तो हम देख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल है? हमें ये कान मिले हैं, मुंह मिला है, सांस मिल रही है, आंखें हैं, ये हमें किसी ना किसी ने दी है। तो अगर जिस व्यक्ति ने दी है उस व्यक्ति की सेवा में लगा दी जाए तो हम ईमानदार है नहीं है? ये फिलॉसॉफी है। तो ये दर्शन के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जब तक हम इस दर्शन के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तब तक हम यथारूप कार्य नहीं कर रहे हैं, और यथारूप कार्य नहीं करने के कारण हमें उस कर्म का प्रतिक्रिया मिलेगी, क्योंकि हमने ये कार्य, जो ये शरीर जो हमारा नहीं था, हमने किसी और के काम में लगाया। किसी और मतलब कृष्ण को छोड़ के किसी और के काम में लगाया। इस शरीर पे पूरा अधिकार कृष्ण का ही है। इसलिए ये शरीर का पालन पोषण सब कुछ करना चाहिए खाली कृष्ण भक्ति करने हेतु, कृष्ण की सेवा करने हेतु इस शरीर का पालन पोषण होना चाहिए, और अन्य कोई उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये पारकस्य व देहस्य से हम समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो अब ये 4 श्लोक और हैं। इसमें युधिष्ठिर महाराज अपना शोक संतापना व्यक्त कर रहे हैं। 52 श्लोक तक अपनी खुद की दुख बताएंगे, अपना शोक बता रहे हैं वो। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा।